कुछ ग्रुप्स शांति प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। वो क्षेत्र में बेचैनी बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। विरोधी ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशंस चलते रहेंगे। सुरक्षा बलों के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हो रही है। मैं भारतीय सेना के सभी सैनिकों को शाबाशी देता हूं जो जान माल की हानि बिना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिज्म का कई राज्यों में सुरक्षा स्थितियों पर असर पड़ रहा है। सेना राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है, जिसकी वजह से एलडब्ल्यूई इलाकों में ठोस सुधार आया है। हमारे ऑपरेशनल कमिटमेंट्स के बावजूद माननीय आपदाओं और विपदाओं के दौरान आपकी कार्रवाई काबिल तारीफ रही है। 2016 में ही सेना को 50 बार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में लगाया गया, जिसमें हमारे 148 कॉलम डिप्लॉय किए गए। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आपने देशवासियों के अमूल्य जीवन को बचाने के लिए सरकार का एक प्रभावशाली हिस्सा बनकर काम किया। यह सब उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारियां, कठोर प्रशिक्षण और कभी न हार न मानने वाले जज्बे के कारण ही संभव हो सका है। यही भारतीय सेना के जवान होने का प्रमाणिक है। हाल ही में हमारे कुछ साथी सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष पेश कर रहे हैं। इसका असर उन वीर और बहादुर जवानों पर पड़ता है जो देश की सेवा में भारतीय सेना के गर्वित इतिहास के तहत सीमाओं पर तैनात हैं। उनको हमें प्रेरित कर स्थापित किया है, जो कि आर्मी और हमारे देश में जो अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे डीआरडीओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, अकादमिक संस्थाएं, डीपीएसयूज और प्राइवेट उद्योगों के साथ सेना की तरफ से मिलाप रखेंगे। यह उन्हें हमारी जरूरतों के गहराई के साथ समझने में सहयोग करेंगे, जिससे कि फोकस्ड और उच्च स्तर की रिसर्च से उत्पादन में विकास हो। हम चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक द्वारा हम अपनी सेना को सक्षम बनाने में सफल रहें। हमारे देश के नौजवान काबिल हैं और हमारे देश की इंडस्ट्री तेजी से प्रगति कर रही है। अंततः हम चाहते हैं कि अपनी ही इंडस्ट्री के साथ सहयोग बनाकर आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें। साइबर और स्पेस आधुनिक युद्ध के दो तेजी से उभरते हुए क्षेत्र हैं। इंडियन आर्मी इस नए माहौल में युद्ध करने और इस दिशा में अपनी काबिलियत बढ़ाकर जीत हासिल करने की आवश्यकता से पूरी तरह से अवगत है। हमारे पास साइबर अटैक से बचाव करने की क्षमता है, फिर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय विरोधी तत्वों की कार्यप्रणाली से सतर्क रहना है और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके प्रति जागरूक रखना होगा। कुछ मानव संस्थान विकास और वेलफेयर इश्यूज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जवानों की शिक्षा के स्तर को और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग और इग्नो आर्मी एजुकेशन प्रोजेक्ट के सहयोग से 12वीं कक्षा के डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्सेज करने की सहूलियत प्रदान की गई है। अफसरों के लिए अन्य सरकारी संस्थानों में डेपुटेशन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि कार्डर मोबिलिटी को बढ़ाया जा सके और नॉन इम्पैनल्ड ऑफिसर्स के लिए अन्य कैरियर प्रोस्पेक्ट्स का लाभ हो। नॉन इम्पैनल्ड ऑफिसर्स को यूनाइटेड नेशंस असाइनमेंट्स के लिए 34 वैकेंसियां दी गई हैं। इससे अच्छे ऑफिसर को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के बीमा कवर को बिना मंथली सब्सक्रिप्शन बढ़ाए हुए अफसरों के लिए
60 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तथा जेसीओ और अदर रैंक्स के लिए 30 लाख रुपए से 37.5 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारे ऑफिसर्स और जवानों को अच्छी अकोमोडेशन प्रदान करने के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की की है। हमारे भूतपूर्व वीर सैनिक यानी वेटरन्स और वीर नारी के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाना तथा ईसीएचएस को बेहतर बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसमें कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं, इसलिए हमने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में वेटरन्स डेंटल विंग और वेटरन्स कार्डियोथोरासिक एवं कार्डियोवैस्कुलर क्लिनिक खोले हैं। वेटरन्स हॉस्पिटल को स्थापित करने पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इनसे बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे और खर्चे में कमी आएगी। हमारी वायु और नौसेना सक्षम है। हमारा लक्ष्य रहेगा कि तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल रखते हुए आने वाली चुनौतियों का सफलता से सामना करें और यही सफलता सुनिश्चित करने का मूल मंत्र होगा। आज की सुरक्षा परिस्थितियों और आने वाली चुनौतियों तथा खतरों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एकजुट होकर रहना जरूरी है। भारतीय सेना, वायुसेना,